हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह स्टडी स्टैंड से। देखिए स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो के अंदर लेसन नंबर 8 एनसीईआरटी के आधारिक संरचना के टॉपिक स्वास्थ्य को आगे लेकर चलेंगे। स्वास्थ्य से जुड़े 2 वीडियो हमने पहले भी आपको बताए, जिसमें भारत में स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में, विशेषताओं के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में सारा कुछ समझा। इस वीडियो में हम आपको 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में बताकर सारा चैप्टर जो है एंड करेंगे। देखिए इसमें क्या टॉपिक है आप समझिए। सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है कि भारत के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं किस तरह की हैं। भारत में कुल मिलाकर 6 तरह की स्वास्थ्य या कहिए चिकित्सा सुविधाएं, चिकित्सा कहिए, स्वास्थ्य नहीं, भारत में 6 तरह की चिकित्सा भारत की अपनी जो है। देखिए एक हम इलाज कराते हैं जिसे हम कहते हैं एलोपैथी डॉक्टर। जब हम लोग जाते हैं, दवाइयां गोलियां मिलती हैं, वो है एलोपैथी सिस्टम। लेकिन भारत का अपना भी एक चिकित्सा सिस्टम है और भारतीय चिकित्सा प्रणाली आईएसएम कहते हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये 6 हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि आईएसएम में 6 प्रणालियां हैं। भारत के अंदर चिकित्सा होने के 6 तरीके हैं, भारत के अपने तरीके हैं। एलोपैथी भारत का नहीं है, वो बाहर से आया है, विदेशों से आया है। हमारे अपने जो हैं वो 6 तरीके हैं और उन 6 तरीकों का नाम है आयुर्वेद, ए योगा, वाई योगा, यूनानी, सिद्धा, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी। इनमें से मोस्टली आपने सभी के नाम सुने होंगे। होम्योपैथी आपने आराम से सुना होगा, छोटी छोटी गोलियां मिलती हैं उसके अंदर। आयुर्वेदिक तो आप जानते, योगा तो आजकल बड़ा फेमस है, योगा। यूनानी भी एक भारत के ही सिस्टम को सिस्टम में चिकित्सा सिस्टम है। सिद्धा और प्राकृतिक चिकित्सा, योगा, ये कुछ मिलते जुलते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में हम जड़ी बूटियों से और लेप वगैरह लगा के इलाज करते हैं। होम्योपैथी आपको पता ही है। इन 6 की शॉर्ट फॉर्म का नाम है आयुष। आपने सुना होगा कोरोना के टाइम के ऊपर सरकार ने कहा आयुष मंत्रालय, आयुष मिनिस्ट्री है, वो इन 6 चिकित्सा प्रणालियों को मिलाकर बनाई गई है। हालांकि वर्ड इसमें 5 आते हैं, लेकिन शॉर्ट इसका आयुष है। सिद्धा और प्राकृतिक चिकित्सा इकट्ठा वर्ड साथ में लिखा जाता है, लेकिन 6 प्रणालियां हैं। सिद्धा और प्राकृतिक चिकित्सा जोड़ के लिख देते हैं, तो ये जो है टोटल मिलाकर शॉर्ट नेम है आयुष। बड़ा फेमस वर्ड है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कितने सिस्टम है। 6 हैं और इनकी शॉर्ट फॉर्म आपके सामने मैंने लिखकर बताया, ये आयुष है। भारत का आयुष मंत्रालय है जो इन चिकित्सा सुविधाओं का प्रचार और प्रसार करता है, लोगों को प्रेरित करता है कि वो इंग्लिश की बजाय भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को अपनाएं, क्योंकि ये जड़ से बीमारियों को खत्म करती हैं, अच्छा इलाज करती हैं और सबसे बड़ी बात, इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इंग्लिश जो सिस्टम है उसमें साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये हमारी भारत की चिकित्सा प्रणालियों के बारे में बताया गया है। दूसरा टॉपिक मेरा है कि भारत में महिला स्वास्थ्य किस तरह का है। देखिए आपने मानव पूंजी निर्माण में पढ़ा कि लिंग भेदभाव भारत में होता है शिक्षा को लेकर। लड़कियों को पढ़ाने में भेदभाव किया जाता है। भेदभाव का जो बेस है वो खाली शिक्षा ही नहीं है, स्वास्थ्य भी है। स्वास्थ्य के मामले में भी सीधी सी बात मैं कहूं, लिंग भेदभाव किया जाता है। खास सीधी सी बात है कि स्वास्थ्य में लिंग भेदभाव है। लिंग भेदभाव का मतलब यह है कि स्वास्थ्य सुविधाएं देने में महिलाओं को पीछे रखा गया है। पुरुषों को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी उपलब्ध है, या कहीं की परिवारों की टेंडेंसी है कि पुरुषों को अच्छा खाना देना, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देना, अच्छा जितना हो सके उसको स्वस्थ बनाने पर जोर दिया जाता है। महिलाओं पर उतना जोर नहीं दिया जाता है। महिलाओं को तो समझ लीजिए कि एक तरह से घर का काम करने वाली लेडी है और बच्चे पैदा करने वाली की तरह से ट्रीट किया जाता है, और उसी की वजह से लड़के भारत में पसंद रहते हैं कि लड़के ज्यादा होने चाहिए। और इसका एक नतीजा ये निकला है, स्वास्थ्य सुविधाओं की गौर करने की बात देखिए कि स्त्री पुरुष अनुपात, हर देश में एक स्त्री पुरुष अनुपात होता है कि 1,000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, वो लगातार भारत में गिर रहा है। पहले 2001 में 941 के आसपास था, 2001 के अंदर इतना 941 था,
उसके बाद फिर ये 927 पे आया, और अब जो लेटेस्ट जनगणना के हिसाब से है वो सिर्फ 914 प्रति हजार है, यानी कि पुरुषों के प्रति हजार की तुलना में महिलाएं उपलब्ध हैं 914, यानी लड़के हैं 1000, लड़कियां हैं 914। गंभीर समस्या भारत के अंदर आने वाली है, ये समझ लीजिए। और कारण सबसे बड़ा यही है कि भारत के अंदर पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, पुरुष सत्ता पर जोर दिया जाता है, महिलाओं को कहा जाता है कि वो लड़के पैदा करें, और इसी वजह से भ्रूण हत्या की जाती है, पेट में ही बच्चों को चेक करके जांच करके मार दिया जाता है। हालांकि ये इलीगल है, लेकिन भारत के अंदर भ्रूण हत्या चलती रही है, पेट में ही बच्चे को मार दिया जाता है, ये समस्या रही है। महिलाओं का गर्भपात करा दिया जाता है, गर्भपात यानी कि एबॉर्शन करा दिया जाता है सिर्फ लड़कों की वजह से। और इस वजह से भारत के नहीं, 2 वजह से मैं आपको बताऊंगा, भ्रूण हत्या, गर्भपात की समस्या ने भारत के अंदर मातृत्व मृत्यु दर को बढ़ाया है। जो आप पढ़ते हो, बताया मैंने आपको, मातृत्व मृत्यु दर भारत में ऊंची है, महिलाओं की डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है इतनी डेथ बड़े बच्चे पैदा करने के दौरान? क्योंकि गर्भपात होता है, अबॉर्शन होता है, खतरा हो जाता है, कोई परवाह नहीं करता, लड़की नहीं चाहिए। तो गर्भपात की समस्या ने मृत्यु दर को बढ़ाया है महिलाओं की, और साथ साथ भ्रूण हत्या को भारत में एक समस्या है भारत के अंदर, इस पर रोक लगाने की बहुत जरूरत है। तो महिला स्वास्थ्य बहुत खराब है, यहां से पता चलता है। दूसरी चीज कि जल्दी शादी की जाती है, 3 लाख लड़कियों की शादी 15 साल की उम्र में हो जाती है आज भी भारत के अंदर। लगभग 3 लाख लड़कियों की शादी 15 साल की उम्र, गांव में बहुत जल्दी शादी हो जाती है। हालांकि सरकार ने, आप देखते हो, अभी नए कानून के द्वारा 21 साल कर दिए शादी की उम्र, लेकिन जल्दी शादी हो ही जाती है गांव के अंदर। और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि कम से कम वो एक बच्चे की मां भी बन जाती है। छोटी उम्र, जल्दी शादी, जल्दी बच्चे, स्वास्थ्य खराब, क्योंकि बच्चे होने से महिला के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कमजोर शरीर होता है, जल्दी छोटे शरीर से बच्चे होने से शरीर में कमजोरी आती है, इसीलिए महिलाएं जो है कमजोर रह जाती हैं और आगे चलकर उनकी मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। इसके बाद एक और बात यह है कि भारत के अंदर जितनी विवाहित महिलाएं हैं, 15 to 40 ईयर की महिलाओं का, जो विवाहित महिलाएं हैं, उनमें खून की कमी की बीमारी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसे एनीमिया की बीमारी कहते हैं। ये महिलाओं में देखने को ज्यादा मिलती है, और वजह वही है, कमजोर महिलाएं होती हैं, बच्चों के पालन पोषण, ज्यादा बच्चों करने की वजह से, जल्दी शादी होने की वजह से खून की कमी की बीमारी बनती है, और इसका भारत की मृत्यु दर में 19% हिस्सा है। मातृत्व मृत्यु दर जो भारत के अंदर है, माताओं की मृत्यु दर जो है 19% रोल तो इस खून की बीमारी का है, कमी की बीमारी का। खून की कमी भारत में है महिलाओं के अंदर, और इसकी वजह से 19% महिलाओं की डेथ हो जाती है, मातृत्व मृत्यु दर होती है। तो कुल मिलाकर स्टोरी लाइन क्या बनती है कि लिंग भेदभाव भारी मात्रा में है, एनीमिया की बीमारी है, जल्दी शादी है, बच्चे ज्यादा हैं, गर्भपात एक बड़ी समस्या है, और इस वजह से कह सकते हैं कि भारत में महिला स्वास्थ्य की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है, बेहद खराब स्थिति में है महिला स्वास्थ्य, ये आप समझिए। तो अब हम इस वीडियो में अपने लास्ट टॉपिक पर चलेंगे, जिसका नाम है चिकित्सा पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म या स्वास्थ्य पर्यटन। ये आज के हिसाब से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर देखा जाए, नॉलेजेबल सब्जेक्ट है, इशू है। इस लेसन में इसको कम स्पेस मिला है, लेकिन आज के हिसाब से, आप स्टूडेंट के नॉलेज के हिसाब से, मैं ये कहूंगा कि आप इस पॉइंट को, इस इशू को ज्यादा डीप में, गहराई से, अच्छी तरह से अंडरस्टूड कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है ये। आज के टाइम पर भारत इस क्षेत्र के अंदर बहुत आगे जा रहा है, ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है। तो मेरा मानना यह है कि आप इस टॉपिक को समझिए। हालांकि इस लेसन में इसको बहुत कम जगह मिली है। देखिए क्या है चिकित्सा पर्यटन। चिकित्सा के लिए पर्यटन करना, आमतौर पर लोग घूमने फिरने जाते हैं, मौज करने जाते हैं, लेकिन कई बार कई लोग जो हैं वो दूसरे देशों में
इलाज कराने के लिए चाहते हैं, ट्रीटमेंट के लिए चाहते हैं, यानी अपनी जगह छोड़कर दूसरे देश में जाकर अगर स्वास्थ्य सुविधाएं ली जाएं, इलाज करवाया जाए, तो उसे नाम दिया जाता है चिकित्सा पर्यटन। यानी दूसरे देश में घूमने जाना, लेकिन मौज के लिए नहीं, चिकित्सा के लिए, इलाज करवाने के लिए, किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए जब दूसरे देश में जाएं, दूसरे देश से जाकर इलाज करवाएं, तो उसे नाम दिया जाता है चिकित्सा पर्यटन। लिखा है चिकित्सा सुविधाओं के लिए अपने स्थानीय क्षेत्र से बाहर से जब चिकित्सा सुविधाएं ली जाएं, दूसरे देशों से चिकित्सा सुविधाओं को प्राप्त किया जाए, तो उसे हम नाम देते हैं चिकित्सा पर्यटन। मैं आपको कहूंगा कि भारत इस टाइम पर चिकित्सा पर्यटन का एक फेवरेट बढ़ता हुआ क्षेत्र बन गया है। भारत के अंदर चिकित्सा पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये बात मैं आपको बता देता हूं। बढ़ता हुआ क्षेत्र है भारत के लिए चिकित्सा पर्यटन, हर साल दर साल 30% की दर से बढ़ रहा है। बड़ी हैरानगी की बात है। आप अभी पढ़ रहे थे कि भारत में चिकित्सा सुविधाएं बड़ी उपलब्ध नहीं है लोगों को, लेकिन मैं आपको बताऊं, ठीक है कि आम लोगों तक पहुंच नहीं है, लेकिन भारत ने अपने चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सुधार किया है, चिकित्सा टेक्नोलॉजी में बहुत सुधार किया है, चिकित्सा विशेषज्ञ बहुत बनाए हैं, बड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए हैं जिनके अंदर क्वालिटी चिकित्सा होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, उच्च गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा भारत में उपलब्ध है, विशेषज्ञ हैं, तकनीकी सुधार बहुत हुआ है, और सबसे बड़ी बात, आखिर आप सोचोगे कि वो यहाँ क्यों आते हैं, और वो असली कारण है किफायती चिकित्सा सुविधाएं ने पर्यटन को बढ़ावा दिया है। हमारे यहाँ का चिकित्सा जो है बाहर के देशों की तुलना में सस्ती पड़ती है। एक रफ आइडिया है, रफ आइडिया बताता हूं मैं आपको। विकसित देशों में जिस इलाज के लिए खर्च होता है 1 लाख, भारत में वहां उतना ही काम हो जाता है सिर्फ 10,000 रुपए में, यानी कि 10%। भारत में चिकित्सा सुविधाएं विकसित देशों की तुलना में 10% पर उपलब्ध है। रफली आइडिया है, यानी वहां 10 लाख में काम होना है, यहाँ 1 लाख में काम हो जाना है। तो किफायती चिकित्सा सुविधाओं ने, और वो भी गुणवत्तापूर्वक भी हो, टेक्नोलॉजी भी बेटर हो, विशेषज्ञ भी मिल जाएं, तो आप सोचिए, अमेरिका में बैठा आदमी सोचता है कि यहां मुझे 10 लाख लगने हैं, वहां 10 लाख लगने हैं, 1 लाख लगना है, तो यहां आ जाते हैं। बहुत सारे देशों से, खासतौर से हमारे पड़ोसी देशों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, अरब, यहां से बहुत ज्यादा लोग इंडिया के अंदर इलाज कराने आते हैं। और मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा, कॉस्मेटिक सर्जरी, लीवर ट्रांसप्लांट, डेंटल प्रॉब्लम, इन सब चीजों के लिए ज्यादा आते हैं। इन सब चीजों के लिए भारत में सस्ता इलाज है विदेशों की तुलना में। तो इन सारी चीजों ने भारत के अंदर लोगों को प्रेरित किया है, विदेशियों को प्रेरित किया है कि वो भारत में आए, इलाज कराएं, जिसने भारत के अंदर चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दिया है। तो भारत की सरकार को जरूरत है आज के टाइम पर कि वो चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतरी का प्रयास करे, अपग्रेड करे, बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं बनाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी भारत आए, भारत की सुविधाओं, चिकित्सा सुविधाओं की तरफ आकर्षित हों। इससे भारत को विदेशी मुद्रा भी मिलेगी, भारत का नाम भी विश्व में रोशन होगा, और भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं की विश्व में धाक जमेगी। तो जरूरत इस बात की है कि इस चिकित्सा पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म को भारत सरकार बढ़ावा दे, चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर करने की हर कोशिश करे। तो इस वीडियो में ये लेसन यहाँ कंप्लीट भी हो जाता है। आप इस वीडियो से संबंधित अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आज के वीडियो को शेयर एंड लाइक भी ज्यादा से ज्यादा कीजिए।